नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो चैप्टर है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को आज हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर में और 2 नंबर दोनों में भी आपका पूछा जा सकता है, अतलघु उत्तरी में भी और लघु उत्तरी में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं भिन्न क्या होता है। जैसे हम किसी भी संख्या को जब हम बांटते हैं, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, तरबूज होता था, उसको हम लोग काट कर जो है कैसे बांटते थे, 1/4 में, या जितने भी लोग रहते थे बांटना होता है। अगर 4 लोग हैं तो उसको हम 4 भाग में डिवाइड करके एक भाग को जब देते हैं तो 1 लोगों के हिस्से में कितना आया, 1 आया, यानी कि 1/4 भाग आया। ठीक है, उस चीज़ को अगर हम फिगर के माध्यम से समझें, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक वर्ग है। अगर हम वर्ग को, ये जो रंगे हुए भाग को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो ये कैसे प्रदर्शित होगा, तो इसको हम लिखेंगे 1, यानी कि ये 1 भाग रंगा हुआ है और टोटल भाग कितना, 1 2 3 4। तो जितना टोटल भाग रहेगा इसे हम नीचे लिखेंगे, और जो रंगा हुआ भाग है या जिसको हमें व्यक्त करके दिखाना है, ठीक है, उसे हम अंश के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अंश, और इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं हर। और इसे हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, इसे अंश को कहते हैं नोमिनेटर, और जो है हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे एक अगला उदाहरण है, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण हमारा है, यहाँ पे ये एक क्या है, पंचभुज बना है ना, तो इसमें रंगा हुआ भाग कितना, 1 2 3 भाग रंगा हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और कितना भाग खाली हुआ, 1 2, यानी कि टोटल कितने भाग हैं, 5 भाग। यानी कि इस रंगे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3/5। ठीक है, और हम अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना भाग है, 8, और इसमें से रंगा हुआ कितना हुआ, 1 2 3 4 भाग क्या है, रंगा हुआ है। अगर इसको हम 4/8 ना लिखकर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भिन्न क्या होती है, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए एक बोतल है और इसका पानी जो है इतना भरा हुआ है, यानी कि आधा पानी भरा हुआ है। ठीक है, आधा ये पानी भरा हुआ है, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक पहला भाग ये खाली वाला हो जाएगा और एक भरा हुआ भाग, यानी कि 2 भाग में से एक भाग क्या है, एक भाग पानी है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कितना भाग खाली है, तो हम खाली के लिए भी क्या करेंगे, 1/2 भाग खाली है। तभी ना अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे, कोई भी चीज़ 1 के रूप में होती है। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, जुड़ का दोनों में हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अभी हम जोड़ने की प्रक्रिया आगे जो है स्लाइड में आपको बताएंगे क्रम से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला है भिन्न की परिभाषा। तो भिन्न की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, चलिए लिख कर हम दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे किसी भी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना या निरूपित करना भिन्न कहलाती है। जहाँ पर ऐसे कामा लगा कर लिखेंगे, जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है Q जो होता है, Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पे है भिन्न के प्रकार, जिसमें है उचित भिन्न। अब ये उचित भिन्न क्या होती है, ऐसा भिन्न जिनका मान 1 से कम हो उचित भिन्न कहलाते हैं। 1 से कम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी हम संख्या अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे 4/5, ये क्या है, 1 से कम है। 1 से कम क्यों है, जैसे अगर हम इसको भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, जैसे अगर हम भाग देंगे तो 0.1 यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जब भाग देंगे तो हम तो ये कितना हो जाएगा, 0.8। अब ये क्या है, यह एक उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है,
हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5/7, ठीक है, 6/8। ऐसा हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, केवल हमें ये ध्यान रखना है कि अंश का मान हर से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर अंश का मान जो है हर से कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका टोटल मान 1 से कम आएगा, और जब 1 से कम आएगा तो यह भिन्न कैसे हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला है अनुचित भिन्न। अब इसकी क्या परिभाषा, ऐसा भिन्न जिनका मान 1 से अधिक होता है उचित भिन्न कहलाती है। अब 1 से अधिक का मतलब ये होता है, जैसे हम 5/4 लिए, अब ये 5/4 जब इसको हम भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 कुछ बार जाएगा। कहने का मतलब ये 1 से बड़ा हुआ या 1 हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 से अधिक होना चाहिए। तो जब जाएंगे इसको हम भाग देंगे, चलिए हम भाग करके दिखाते हैं। 4 × 1 = 4 हो जाएगा, इसके बाद दशमलव बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसके बाद 4 × 2 = 8, 2 बार ले जाएंगे, फिर 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद एक 0 बढ़ाएंगे, 4 × 25 = 20, यानी इसका मान 1.25 हुआ। तो क्या है, 1 से ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक अनुचित भिन्न हो जाएगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे हम ले लें 20/5, ठीक है, तो ये 20/5 को अगर हम भाग देंगे तो 5 चौके 20। अब ये 4 क्या है, जो परिणाम आया है या 1 से ज़्यादा है, तो यह कौन सी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको पेपर में जो है ऑप्शन में दे देगा ऐसे 2-4 भिन्न देकर कि निम्नलिखित कौन सी जो है उचित भिन्न है, तो ऐसे छांटिए। तो जो भाग मतलब कहने का मतलब जो हम भाग देकर देखेंगे या ऐसे ही देखने के बाद भिन्न को पता लग जाएगा 1 से मान ज़्यादा है या 1 से मान कम है, उस चीज़ को हम तुरंत क्लिक कर देंगे या टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सजातीय भिन्न। ऐसा भिन्न जिनका हर समान हो सजातीय भिन्न कहलाते हैं। अब हर समान हो, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए 4/5 हुआ, 3/5 हुआ, यानी कहने का मतलब ये हर के मान में सेम ही संख्या होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि यह 5 ही हो। अगर मान लीजिए हम दूसरी संख्या लें, जैसे चलिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करने के बाद चलते हैं, जैसे हम ले लें 7 या 4/8 ले लेते हैं, ठीक है, और फिर 5/8 ले लेते हैं या 6/8 ले लेते हैं। ये सब क्या है, इसका हर का मान आप देखेंगे सब एक ही है, इसलिए ये भिन्न सजातीय भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है विजातीय भिन्न। ऐसा भिन्न जिनका हर का मान असमान हो विजातीय भिन्न कहलाते हैं। अब चलिए विजातीय भिन्न का उदाहरण लेते हैं, जैसे 5/4, 5/3, 2/3, 5/3, ये सब क्या है, यहाँ पे 5/2 लिख लीजिए, क्योंकि एक तो हम उदाहरण दे ही दिए 5/3 का। 5/2 ये सब भिन्न कैसे है, यहाँ पे देखिए ये सब भिन्न विजातीय भिन्न कहलाते हैं। और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5/, हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम और एग्जाम्पल लेना चाहें तो कहने का मतलब केवल क्या है, अंश का मान समान होना चाहिए और हर का मान भिन्न भिन्न होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न जिसमें एक भिन्न के रूप में हो और एक पूर्णांक के रूप में जुड़ा हुआ हो। जैसे देखिए परिभाषा इसकी क्या है, ऐसे भिन्न जिनके अंश तथा हर के साथ पूर्णांक भी हो मिश्र भिन्न कहलाते हैं। जैसे कोई भी भिन्न हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यह पूर्णांक के रूप में है, अगर हम इसको 2/5 के साथ जोड़ दें तो यह क्या हो जाएगी, यह एक मिश्र भिन्न हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगी 5 × 25 और 25 और 2 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27/5, 27/5 क्या हो जाएगा आपका 27/5, यह एक मिश्र भिन्न हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद और अगर हम उदाहरण लेना चाहें, 5 सहित 3/2 भी क्या है, यह एक मिश्र भिन्न है, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2 जो है यह भी एक मिश्र भिन्न है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर या अगले स्लाइड पर। अगला है विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न में बदलिए। अब जैसे कोई भी भिन्न है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, हमने अभी अभी अनुचित भिन्न देखा है, कैसे बदलते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई इसका एग्जाम्पल ले लें, सबसे पहले हम लोग क्या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुचित भिन्न देखते हैं, कौन सी है अनुचित भिन्न, उसी में से ले लेते हैं। जैसे देखिए अनुचित भिन्न या 5/4 है, ठीक है, 5/4, 5/4 को क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है।
और अगर मान लीजिए हम कोई और एक उदाहरण ले लें, जैसे 8/7। अब इसको भी क्या करना है, हमें मिश्र भिन्न के रूप में ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, यह हो जाएगा 4 एकम 4 और 1/4। 4 एकम 4 प्लस 1 5, 5/4 यह क्या है, यह एक मिश्र भिन्न है। अगर हम इसकी बात करें 7 एकम 7 और इसके बाद 1/7, यह भी क्या है, यह भी एक मिश्र भिन्न है। तो ठीक है, इसका उदाहरण ये 2 हुआ। अगर हम कोई और उदाहरण लेना चाहें, केवल क्या करना है, हमें अंश का मान केवल बड़ा लेना है। जैसे मान लीजिए 15/12 हुआ। ठीक है, इसको क्या कैसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे, यह हो जाएगा 12 एकम 12 और कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, इसके बाद 12 नीचे लिख देंगे, 12 एकम 12 और धन 3, 15/12, यह भी क्या है, मिश्र भिन्न है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न का मतलब ये होता है कि उसे हम मल्टीपल के रूप में जैसे कह देगा कि 1/2 का 5 समतुल्य भिन्न लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आप लोग परीक्षा में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 गुणे 2/2, ये कितना हो जाएगा आपका 2/4। फिर इसके बाद लिखेंगे अगला जो है 1/2 गुणे 3/3, यहाँ पे गुणे करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/6। ठीक है, इसके बाद अगला होगा आपका 3 से गुणा करेंगे, फिर इसके बाद 4 से गुणा करेंगे, 1/2 गुणे 4 बटे कर लेंगे तो 4 एकम 4, इसके बाद 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। कहने का मतलब, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए आपका हो जाएगा 5 कितना, अभी नहीं हुआ, अभी ये 1 हो गया, यहाँ पे दूसरा हुआ, यहाँ पे तीसरा हुआ, ऐसे ऐसे करके जितना वो 3 कहेगा, 4 कहेगा, 5 कहेगा, उतना हम संख्या से आगे गुणा करते हुए चले जाएंगे। अगर वो 5 तक बोला तो हम 5 तक ले जाएंगे। ठीक है, ये होता है समतुल्य भिन्न। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। दशमलव भिन्न, ऐसा भिन्न जिनके हर 10 के घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, जैसे 5/10, यह भी क्या है, नीचे 10 के घात के रूप में है। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 5/10 की पावर 1। 10 की पावर 1 को हम एक बार करेंगे तो यानी कि 10 ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला उदाहरण लेते हैं 5/100 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, 6/100 भी लिख सकते हैं, या कुछ भी, जैसे यहाँ पे संख्या कोई भी हो, लेकिन नीचे जो है 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जितनी भी संख्या होगी। जैसे अगर मान लीजिए इसको हम दशमलव के रूप में चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा 0.5। अभी यह कैसे आया, चलिए हम इसको यहाँ पे भाग करके आप लोगों को हम दिखा देते हैं। 5/10, 10 से हम भाग जब देंगे तो 0.1 लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे तो 10×5 = 50। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो 0.5 क्या है, यह दशमलव भिन्न के रूप में है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले स्लाइड पर। भिन्नों की गणितीय संक्रियाएं। अब जो भिन्न होता है, इसमें जो गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, इसको हम देख लेते हैं कैसे, यानी कि हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला आपका आता है जोड़। अब भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 7/5 है प्लस 6/5 है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए, जैसे इसका जो है अंश क्या है, समान है, सॉरी अंश नहीं, हर समान है। जब अगर हर समान है तो हम केवल एक ही हर जो है ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है दोनों में, तो केवल एक ही 5 लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, तो जैसे 7 + 6 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 7 6, यहाँ पे 13 हो जाएगा, नीचे 5। यह आपका क्या होगा, जोड़ हुआ। ठीक है, इसके बाद हम अगर अगले को जोड़े, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोनों का जो है हर क्या है, समान है। जब हर समान है तो हम एक बार इसको लिख लेंगे। इसके बाद 12 और 4 लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 16। यह 12 और 4 16 जोड़कर इसके बाद 16/3 लिखेंगे, यह क्या हो जाएगा, यह भी एक जोड़ हो जाएगा। आगे हम और उदाहरण इसका जो है लिए हैं जोड़ वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 अंकों वाला जोड़ है, तो इसको कैसे करेंगे। इसका देखिए हर समान है, जब हर समान होता है तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं। जैसे हर समान है, 15 यहाँ पर भी, 15 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हम एक बार 15 लिख लेंगे। इसके बाद ऊपर 11 है, 12 है, 2 है, इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो 11 और 12 को जोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 25, यानी कि 5/3 क्या होगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हर क्या है, हर
असमान। जब हर असमान है तो हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। सबसे पहले हर को समान हम दो प्रकार से करेंगे, या तो हम इसका तिरछा गुणा कर दें, ठीक है, जैसे देखिए हम तिरछा गुणा करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं, और एक लासा यानी कि एलसीएम लेकर भी दिखा देते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे 5 और 3 का सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 यानी कि 3 गुणे 3 करेंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 5 से 4 में गुणा करेंगे, 5 + 4, 3 का गुणा इसमें और 5 इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 चौक 20। इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, नीचे का गुणा नीचे करेंगे, ठीक है, तो 5 3 15। इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में जब ले जाएंगे तो 3 त्रिका 9 + 5 चौक 20, और इसके बाद 5 3 15 ये हुआ ही है, और 9 और 20 जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, अगले स्टेप में जाएंगे 29 और 29/15। यह क्या है, यह है आपका पूरा सॉल्यूशन, यानी कि यह पूरा हल है, ठीक है। एक विधि और है जो हमने अभी बोला है एलसीएम विधि, उसको कैसे करेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, यानी कि इसको पहले मिटा देते हैं। और एलसीएम हमें लेना किसका है, 3 और 5 का लेना। जैसे हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए 3 और 5, तो 3 को सबसे पहले एक बार में ले जाएंगे, इसके बाद 5 यहाँ पे उतार देंगे, फिर 5 से ले जाएंगे 5 एक बार, फिर यहाँ भी एक बार, यानी कि फिर इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 5, यहाँ पे कितना आया 15। जब 15 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह 15 बटे में लिखेंगे। अब जो है 5 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे हर में, ठीक है। जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 3 15, कितनी बार गया, 3 बार, 3 बार गया। फिर हम 3 से इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है। अगर आप विस्तार से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 3 गुणे 3, फिर इसके बाद प्लस, फिर इसमें 3 से भाग देंगे 5 में 15 में, तो कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। जब 5 बार जाएगा तो इसमें 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 × 25 20। वही चीज़ सेम, बस केवल तरीका दूसरा है, 3 त्रिका 9, फिर प्लस 5 चौक 20, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर जब जोड़ेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 29/15। यानी कि कहने का मतलब चीज़ वही आएगा, बस केवल तरीका अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं, इसको कैसे जोड़ेंगे। इसको तो हम तिर्यक गुणा करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी। सबसे इसका आसान तरीका है कि एलसीएम लेंगे, और एलसीएम किसका लेंगे, हम सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप लोग जब परीक्षा में आ जाएगा अगर लघु त्रिमित, इसको आप लोग एलसीएम लेकर इस तरह एक किनारे पर इसका उसको दिखा देंगे कि हम कैसे एलसीएम लिए हैं, ठीक है। 7 2 4 3, यहाँ पर लिखेंगे 7, 2, 4, 3। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर इसके बाद 2 से ले जाएंगे 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3। फिर उससे बड़ी संख्या 3 है, 3 से ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 1 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर इसके बाद 7 से 7 वाले जाएंगे, 7 1 1 1, यानी कि जब पूरा जब ये कट जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 से 84, कितना हुआ 84। अब इसको हम 84 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 7 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 7 1 7 और 7 दूना 14, मतलब कहने का मतलब 12 7 84, 12 बार गया। और 12 से फिर इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 गुणे 12, फिर इसके बाद प्लस लगा देंगे। फिर अगली संख्या लेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 42 गुणे, और इसके बाद 1 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर अगली संख्या लेंगे, जैसे बड़ा रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 1 4, 21 बार गया, 21 से हम गुणा करेंगे 3 में, ठीक है। फिर इसके बाद अगली संख्या लेंगे, फिर 3 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ पे हुआ 2 और 24 हुआ, 3 8 24, ठीक है। 28 बार गया, फिर इसके बाद 5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसके बाद इसके जो है गुणा करेंगे, जैसे 12 चौक 48, फिर प्लस कितना है 21 गुणे 42 दूना, यहाँ पे देखिए 42 से कम है 1, तो 42 से कम 42 ही होगा। फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ पे 21 है, 21 गुणे 3, 3 बार गुणा करेंगे तो 3 1 3 और 3 दूनी 6, 63 हुआ। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसमें हम 28 गुणे 5 करेंगे तो 8 5 40 के 0 हासिल हुआ 4, और 5 दूना 10 और 10 4 14, ठीक है, 140 हुआ। अब क्या करेंगे, इसके नीचे जो ये 84 है इसको हम लोग लिख लेंगे,
अब देखिए सिंपल से क्या करना, अब इसको जोड़ देना है। जैसे हम जोड़ते हैं 8 8 2 10 और 10 3 13, 13 3 हासिल है 1, हासिल यहाँ पे लिख लेंगे, हासिल है 1। अब क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे 4 4 6 10 और 10 4 14 और 14 4 18, 18 एक हासिल कितना हो जाएगा 19, अभी भी हासिल एक बचा हुआ है। फिर इसके बाद एक ये है और एक हासिल मिलकर कितना हो जाएगा 2। इसके बाद बटे में कितना है 84। इसके बाद ये आपका हो जाएगा उत्तर। अगर ये उत्तर नहीं है तो, अगर उत्तर नहीं है तब भी ठीक है, अगर ऑप्शन है, अगर ऑप्शन नहीं तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 2 2 9 3 यानी कि 293 को 84 से भाग देंगे। अगर एक कट गया तो ठीक है, अगर नहीं कटा तब भी जो मिश्र भिन्न में इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यह भी उत्तर सही है। अगर आप लोग एक स्टेप और आगे ले जाएंगे तो आपका जो है नंबर कटेगा नहीं। इसके बाद चलिए चलते हैं हम अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड है घटाव। घटाव के लिए क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे हर समान है तो सीधी सीधे हम 6 लिख देंगे। तो इसके बाद इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। जब -2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 1 कम 2 2 3 6 यानी कि -1/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर अगर हम इसको जो है हल करते हैं, यहाँ पे पर देखिए क्या है, हर समान है तो हम क्या लिखेंगे, एक हल ले लेंगे। इसके बाद 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम 2 से इसको भाग देते हैं तो कितना होगा 2 3 6 और 2 5 10 यानी कि 3/5 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला है 3/2 - 5/10। अभी क्या, अब आप लोग देख रहे होंगे कि हर इसका असमान है, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है इसका क्या करना पड़ेगा, हर जो है समान करना पड़ेगा। एक विधि और है, जैसे हम क्या हर समान करने के लिए इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे और इसमें भी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। लेकिन क्या है, कोई नियम तो होना चाहिए। हम लोगों को किस नियम से चलना है, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो गया। हम लोगों को चलना है लासा विधि द्वारा। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कैसे ये जो है समान हुआ या कैसे समान किए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 10 का लासा लेंगे, 2 और 10 का, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 5 10 फिर 5 1 कम 5। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10। फिर 2 से इसमें भाग देंगे, 2 25 10 5 बार गया, 5 से इसमें गुणा करेंगे 5 से 15। ठीक है, इसके बाद जो चिन्ह है उसको चिन्ह को हम लगा लेंगे। फिर 10 से इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा। फिर 1 से जब इसमें गुणा करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो 5 से और 15 में से जब 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 10। और इसके बाद यहाँ पे बटे 10 है, 10 1 कम 10, यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड क्या है, गुणा। गुणा कैसे करते हैं, जैसे देखिए 3/4 और गुणे 18 दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम 18 से जो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 में गुणा करेंगे। 3/4 गुणे 18, अगर ये कटने लायक, अगर 4 से कट रहा है तब तो ठीक है। जैसे 4 चौक 16 अगर होता तो तुरंत यहाँ पे सिंप्लीफाई होता, लेकिन ये ऐसा 16 है नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे। 18 तो यहाँ 54/4। अब इसको हम भाग देंगे, अगर ये भाग और एक स्टेप ले जाना चाहें तो, वरना कि ये भी उत्तर सही है। तो 4 1 कम 4, यहाँ पे कितना हुआ 14 हुआ, और 4 3 12 बचा 2 2/4, यानी कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई और अच्छे से करना चाहें 12 से 1/2। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको गुणा करें, यह भी कैसे हो जाएगा 5/7 गुणे 14/1 है। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जैसे 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, ये 5 दूनी 10, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 10। यह भी कर सकते हैं, इसमें भी हम कर सकते हैं, जैसे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 9 18, तभी आपका 9 3 27/2 होगा। 9 को 9 9 दूनी 18, 9 3 27/2 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा इसका उत्तर, और 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, 13.5। और यहाँ पर भी आपका कितना आएगा 13 चौक 52, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई थी, 13 से ही 1/2। ठीक है, वो आप लोग भाग दे सकते हैं। ठीक है, भाग देकर जितना भी आएगा उतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, अगला एक और गुणा के लिए है।
इसको हम अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप एक दिख रहा है कि 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ये कट गया। और कोई दिख रहा है कटने के लिए? और तो नहीं कुछ दिख रहा है कटने के लिए। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो आप क्या हो जाएगा 9 25 45 गुणे 4। फिर इसके बाद नीचे का नीचे गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे। 4 25 20 हासिल 2 और 4 चौक 16 2 18। इसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें अगर तो हम 6 से कर सकते हैं। 6 दूना 12 और 6 3 18, यानी कि 30/2 बराबर 15। यह आपका 15 जो है यही इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड क्या है, भाग। अब हम लोग भाग कैसे देते हैं भिन्न में, जैसे 5/6 है और 15/7 है, इसका भाग कैसे देंगे? हम इसका भाग देने के लिए क्या करेंगे, भिन्न को क्या करेंगे, आपस में चेंज कर लेंगे। चेंज का मतलब उलट देंगे। ठीक है, हर को अंश की जगह पे लिख देते हैं और अंश को हर की जगह पे लिख देते हैं, और भाग की जगह जो है गुणे का निशान लगाते हैं। जैसे कैसे, 5/6 और यहाँ पे जब गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो ये 7/15 हो जाएगा। यह क्यों होता है, क्योंकि ये जो भाग, ये सबसे आसान विधि है। जब भाग करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं और इसको अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 एकम 5, 5 से 15, ये आपका हो जाएगा 7 एकम 7 और 3 छक 18, ये आपका 7/18 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो है उदाहरण देखते हैं। -3/4 भागे 2/3, इसका क्या होगा, -3/4। फिर जब गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 3/2। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, माइनस चिन्ह लगाकर 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंप्लीफाई या कटा नहीं, इसका उत्तर यही आपका हो जाएगा 9/8। ठीक है, और देखते हैं कोई है। हाँ देखिए, एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है केवल इसी का बस उल्टा। ठीक है, जैसे 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, आपका 2/3 है, और यहाँ पे 5/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 6/5 है। ठीक है, और कोई है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये जो है भिन्न वाला पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को इसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और लोगों के पास जो है अपने हित मित्र के पास भेजते रहिए, जिससे उन लोगों का भी लाभ होता रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।